दिव्या भारती, जिनकी उम्र सिर्फ 19 बरस थी और उनकी पुरअसरार मौत आज तक एक मुअम्मा है। वो हर वक्त जल्दी में रहने वाली दिव्या भारती। अस्पताल का एक कमरा जहां एक मरती हुई लड़की अपने आप से कह रही है कि बस बहुत देर हो चुकी, वक्त पानी की तरह हाथ से निकल रहा है, लेकिन मुझे आंसुओं से अलविदा मत करो, मैं खुश हूँ, मेरे दिल में भी सिंदूर है। 31 जनवरी 1992 की फिल्म दिल का क्या कसूर, उसका एक सीन है जिसमें इंडिया की मरूफ अदाकारा दिव्या भारती अपने खानदान के सामने मरते हुए ये अल्फाज कहती हैं। इस फिल्म के एक साल बाद अप्रैल 1993 में दिव्या भारती की मौत हुई और वफात के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 19 बरस थी। 25 फरवरी 1974 को पैदा होने वाली दिव्या भारती अगर आज जिंदा होती तो 50 साल से ज़्यादा की हो चुकी होती। उनका कैरियर सिर्फ 2-3 साल पर ही मुहित था। इसके बावजूद उनकी शोहरत के किस्से आज भी मशहूर हैं। खुशमिजाज, चंचल, शरारती, शौक, बासलाहियत, हैरत अंगेज अदाकारा, बड़ी आंखें और जादुई चेहरा। अगर दिव्या के बारे में कहे गए अल्फाज का वर्ड क्लाउड बनाया जाए तो तकरीबन सभी ने इनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए। 1992 की फिल्म दीवाना दिव्या के कैरियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। दीवाना के प्रोड्यूसर गुड्डू धनवा ने कहा कि दिव्या एक बेहतरीन अदाकारा थी, एक वन टेक अदाकारा, यहाँ तक कि डांस मास्टर भी इन्हें सेट पर सिर्फ एक बार डांस का एक स्टेप सिखाते और बस दिव्या फौरन कहने के शॉट के लिए वो रेडी हैं। यहाँ तक कि उन्हें रिहर्सल की ज़रूरत भी नहीं होती थी। शिमला में फिल्म ऐसी दीवानगी की शूटिंग के दौरान दिव्या ने 104 डिग्री बुखार होने के बावजूद भी शूटिंग की। दिव्या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इतने कम अरसे के लिए आई कि इनके बारे में जानने के लिए सिर्फ 2 या 3 वीडियोस के इंटरव्यू इनके मौजूद हैं, जिन्हें आप बार बार देख कर इनके अल्फाज का मतलब जानने की कोशिश कर सकते हैं। जब इनसे पूछा गया कि इनकी ख्वाहिश क्या है, उन्होंने कहा कि ख्वाब तो सबसे ऊपर तक पहुंचने का है, लेकिन उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। वो जो भी बनने जा रही हैं वो बनेगी और अपनी जगह खुद वो बनाना चाहती हैं। उनके जहन में एक पुरएतमाद, खुद साहता और पुरजोश नौजवान लड़की की तस्वीर बन जाती थी जो दुनिया को फतह करना चाहती थी। मुंबई की रहने वाली दिव्या मानक जी को ऊपर ट्रस्ट स्कूल में पढ़ती थी और दिव्या के साथ पढ़ने वालों में फरहान अख्तर और शर्मन जोश भी थे। ताहम दिव्या को पढ़ाई में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। उनकी वालिदा के मुताबिक दिव्या को पढ़ाई में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने दिव्या को पढ़ाने की कोशिश में लगी रहती थी और वो थी कि बस आईने के सामने फिल्म हिम्मत वाला के स्टेप करती थी। जितेंद्र इसके पसंदीदा हीरो थे और वह जितेंद्र की हीरोइन बनना चाहती थी। जब दिव्या स्कूल में थी तब ही इसे ऑफर्स मिलने लगीं। गोविंदा के भाई कैरेट कुमार ने इन्हें फिल्म राधा का संगम के लिए साइन किया, ताहम बाज़ वजूहात की बिना पर उन्हें फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया। डायरेक्टर सतीश कौशिक ने फिर दिव्या का नाम अपनी फिल्म प्रेम के लिए तजवीज़ किया, लेकिन बाद में सतीश कौशिक ने तब्बू से सुलह कर ली तो फिर दिव्या को ये फिल्म छोड़ना पड़ी और ऐसा ही फिल्म सौदागर में भी हुआ। हिंदी से पहले भी दिव्या की तेलुगु फिल्म बॉबी राजा 1990 में रिलीज हुई थी और ज़बरदस्त हिट हुई थी। उन्नीस सौ 92 में विश्वात्मा, शोला और शबनम और दिल का क्या कसूर एक महीने में लगातार एक नई हीरोइन के साथ 3 फिल्में रिलीज हुई। जून 1992 में रिलीज होने वाली दीवाना में ऋषि कपूर और शाहरुख खान जैसे सितारों के साथ भी नाजरीन ने दिव्या को देखा और वो मशहूर हो गई। दिव्या की शोहरत का अंदाज़ा फिल्म फेयर मैगजीन की एक सतर से लगाया जा सकता है। दिव्या उस वक्त स्टार बन गई जब सुनील शेट्टी की पहली फिल्म बलवान आई। दिव्या की परफॉर्मेंस के बारे में उनकी वालिदा ने बॉलीवुड बताया कि पहलाज नहलानी की फिल्म शोला और शबनम में दिव्या का एक संजीदा सीन था। ताहम दिव्या क्रिकेट खेल रही थी।
डायरेक्टर डेविड ने दिव्या को संजीदा होने को कहा। दिव्या ने जवाब दिया कि वाकई मुझे मरना है, अगर मेरे पास मौत का सीन है। दिव्या ने कहा कि आप कैमरा ऑन करें और अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं फिल्म छोड़ दूंगी। उसके बाद गाने की शूटिंग शुरू हुई तो रूठ के इतनी दूर चली जाऊंगी, सारी उम्र पुकारे फिर भी लौट के ना आऊंगी। तो ये शूट जब रात को डायरेक्टर ने देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। दिव्या की मौत के बाद सबसे पहले प्रोड्यूसर पहलाज नहलानी अस्पताल पहुंचे। नहलानी ने कहा कि दिव्या एक इंतहाई पुररौनक शख्सियत की मालिक थी। फिल्म शोला और शबनम में एक जज्बाती मंजर था, लेकिन डायलॉग आते ही वो हंसने लगी। दीवाना के हदायतकार ने कहा कि वो काम के दौरान हैरत अंगेज और काम के बाद हंसी मजाक करती थी। उन्होंने कहा कि ये बहुत हंगामा हेज था कि वो लोग ओटी में दीवाना के पीलिया गाने की शूटिंग कर रहे थे। शूट से पहले हर कोई ताश खेल रहा था। डायरेक्टर और ऋषि कपूर एक जानम कुर्सी पर बैठे थे। कुर्सी ना होने की वजह से दिव्या ऋषि की गोद में साथ बैठ गई और उनके साथ मजाक करने लगी। ऋषि ने दिव्या से कहा कि तुम जानती हो कि तुम्हारी उम्र तकरीबन 18 साल है और मैं 39 साल का हूँ, मैं 21 साल बड़ा हूँ। तहम दिव्या की छेड़छाड़ जारी रही।